पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारा हान सेन किन शुआन से मिलता है, और हां, अपनी असली पहचान में नहीं बल्कि डॉलर बनकर, वरना तो वो उसे वहीं ढेर कर देती। आप तो जानते ही हैं क्यों। फिर उनके बीच उस दो तरफा कुल्हाड़ी की डील होती है जिससे हान सेन को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इन पैसों को लेकर वो खुशी खुशी अपने घर लौटता है। चलिए आज की वीडियो को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं। इस वीडियो में हान सेन और किन शुआन की दोबारा मुलाकात होने वाली है और हालात इतने क्रेजी हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान सेन और उसकी छोटी बहन बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का प्लान बना रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो तब किया करते थे जब उनके पिता जिंदा थे। हान सेन की मां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन हान सेन बड़े प्यार से कहता है, मां, मैं आप दोनों के लिए ही तो पैसे कमा रहा हूं। अगर मैं ये पैसे आप लोगों पर ही खर्च नहीं करूंगा तो इन पैसों का मैं क्या करूंगा। इसके बाद वे तीनों उस आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं जो उसकी बहन का सबसे पसंदीदा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। हान सेन कहता है, मां, चलिए सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, वहां जगह खाली है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, वेटर उन्हें रोक देता है और रूखेपन से कहता है, सॉरी सर, ये फ्लोर सिर्फ वीआईपीएच के लिए है। हान सेन की मां का दिल थोड़ा छोटा हो जाता है, पर वो बात को संभालते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं हान सेन, हम ठीक हैं, चलो घर चलते हैं, हम अपनी आइसक्रीम घर पर ही एंजॉय करेंगे। इस बार हान सेन मुड़कर उस वीआईपी ओनली के बोर्ड को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक और गुस्सा होता है। वो अपनी मां और बहन के साथ चुपचाप लौट तो आता है, लेकिन उसके दिल में एक आग लग जाती है। जब दोबारा गॉड सैंक्चुअरी जाने का समय आता है तो वो सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए नहीं जाता, बल्कि इस बार वो एक ऐसा सोशल स्टेटस, सामाजिक रुतबा हासिल करने के इरादे से जाता है ताकि अगली बार कोई भी सिर्फ इसलिए उसकी मां या बहन को बैठने से न रोक सके कि वो वीआईपी नहीं है। पर गॉड सैंक्चुअरी पहुंचने से पहले ही उसे एक बुरी खबर मिलती है। जिस टेलीपोर्ट मशीन का वो इस्तेमाल करता था वो मेंटेनेंस में है, इसलिए उसे इस बार टेलीपोर्टिंग ट्रेन से जाना होगा। हान सेन खुद को दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि ये ट्रेन कैसी दिखती है। तभी सीन बदलता है और चटक, हमारे हान सेन को एक करारा थप्पड़ पड़ता है। पर आखिर क्यों, किसने मारा हान सेन को? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब हान सेन ट्रेन को बड़े कौतुक से देख रहा था, उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी बार्स हैंडल को नहीं पकड़ा था। और हां, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, ट्रेन ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मारे। हान सेन का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरा, पर न तो सीट पर न ही फर्श पर। वो सीधा जाकर गिरा एक लड़की पर, और पूरी दुनिया की लड़कियों को छोड़कर वो गिरा अपनी सबसे बड़ी दुश्मन किन शुआन पर। पिछली बार जब वो मिले थे तो वो किन शुआन की पीठ पर गिरा था, और इस बार सीधा सामने। हान सेन का तो रोना निकल जाता है। वो मन ही मन कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। किन शुआन गुस्से से लाल पीला होकर कहती है, पिछली बार जब तुम मुझसे टकराए थे तो मुझे लगा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर अब मैं जान गई हूं कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। हान सेन घबराकर सफाई देता है, अरे, आपने देखा नहीं कि मेरी तरह कितने लोग फर्श पर गिरे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया? तभी पीछे से एक आदमी मजे लेते हुए बोल पड़ता है, भाई, मैंने देखा है, इसने इसके चेस्ट, सीने को टच किया है। अब हान सेन की लंका लगना तय था। जैसे ही ट्रेन गॉड सैंक्चुअरी स्टेशन पहुंचती है, सब बाहर आते हैं। किन शुआन गुस्से में फुसफुसाती है, तुम जैसे घटिया इंसान को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं। अब हान सेन को समझ आता है कि किन शुआन इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो एक आर्मी बैकग्राउंड से है और इस गॉड सैंक्चुअरी की स्टेशन मास्टर है। हान सेन डर के मारे कांप उठता है। हे भगवान, अब तो मुझे इसके यहां से जाने का इंतजार करना होगा, वरना अगर मैं अभी घर गया तो मैं सोच भी नहीं सकता
कि यह मेरे साथ क्या करेगी। हानसेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शेन तियानजी का दायां हाथ वहां आ धमकता है। वो हानसेन को उसके उसी चिढ़ाने वाले नाम से बुलाता है। ओ अस्मैनिक, वो कहता है, हम एक बड़े शिकार पर जा रहे हैं और हमें कुछ लोगों की जरूरत है। हम टीम रिक्रूट कर रहे हैं, चलो हमारे साथ। हानसेन पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। सॉरी भाई, मैं तो शिकार में बिल्कुल नूब हूं, मुझसे तो मामूली एलियंस भी नहीं संभलते, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। पर वो गुंडा सीधे धमकी देता है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, चुपचाप साथ चल वरना। हानसेन समझ जाता है कि अगर उसने मना किया तो ये लोग उसे फिर से टारगेट करेंगे, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चल देता है। वे सब रेड के लिए डिजर्टेड माउंटेन फॉरेस्ट, सुनसान पहाड़ी जंगल पहुंचते हैं। रास्ते में ग्रुप के कुछ लोग शेन तियानजी की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। वाह, शेन तियानजी कितना दयालु है, उसने हमें इस रेड के लिए कितने पैसे दिए हैं। वो रास्ते के सारे एलियंस को खुद मार रहा है और उनके जीन पॉइंट्स हमें दे रहा है। लेकिन हानसेन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, वो गहरे सोच में था। मैं जानता हूं कि प्रिमिटिव एलियंस को मारना इनके लिए बच्चों का खेल है और शेन तियानजी के लिए म्यूटेंट लेवल के एलियंस भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उसने इतने सारे आम लोगों को यहां क्यों बुलाया? और उसने कहा था कि वो म्यूटेंट एलियंस के झुंड का शिकार करने जा रहा है, जहां हमें सिर्फ छोटे मोटे एलियंस को साफ करना है। नहीं, यहां कुछ तो गड़बड़ है, वो हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। हानसेन को झटका लगता है जब उसे एहसास होता है शायद यह जीव कोई मामूली एलियन नहीं बल्कि एक सेक्रेड लेवल, पवित्र श्रेणी का खतरनाक मॉन्स्टर है। पर जब तक हानसेन को इस बात का एहसास होता तब तक वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। शेन तियानजी हुक्म देता है, चलो गुफा के अंदर चलो। हानसेन वहां से भागने की फिराक में होता है, लेकिन तभी शेन तियानजी का राइट हैंड उसे पीछे से धक्का देता है। ओह बटमैनिक, तुम आगे बढ़ोगे और हमारा नेतृत्व करोगे। अब हानसेन चाहकर भी नहीं भाग सकता था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, सब आग की मशालें जलाकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे गुफा के अंदर बहती एक गहरी नदी के किनारे पहुंचते हैं। सब हैरान होकर पूछते हैं, हम इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? तभी शेन तियानजी के आदमी कुछ हवा से भरने वाली नावें, इन्फ्लेटेबल बोट्स निकालते हैं और कहते हैं, चलो इन नावों पर बैठो और उस पार की गुफा में चलो। हानसेन के मन में डर बैठ जाता है कि आखिर उस पार ऐसा क्या है। जैसे ही वे नावों पर बैठकर नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक पानी में एक भयंकर हलचल होती है और छपाक, नदी के सीने को चीरते हुए एक विशालकाय खौफनाक म्यूटेंट मॉन्स्टर बाहर आता है। नावों पर बैठे लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी कैमरे का फोकस शेन तियानजी पर जाता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो धीरे से बुदबुदाता है, तो आखिरकार सेक्रेड रैंक का जीव सामने आ ही गया। वह मॉन्स्टर भूखे भेड़िए की तरह नावों पर बैठे मासूम लोगों को बेरहमी से मारने और निगलने लगता है। जो लोग अभी नदी के किनारे पर थे और पानी में नहीं उतरे थे, वे डर कर पीछे जमीन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी तलवारों की एक चमचमाती दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है। शेन तियानजी की ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजती है, आगे बढ़ो, अगर तुम उस पार गए तो शायद तुम्हारे बचने का कोई चांस हो, लेकिन अगर तुम इस तरफ कदम भी बढ़ाए तो मैं तुम्हें यहीं काट डालूंगा। तुमने पैसे लिए हैं तो अब अपनी कीमत चुकाओ। लोग लाचार थे, वे मन ही मन शेन तियानजी को गालियां दे रहे थे और जान बचाने के लिए तेजी से चप्पू चलाने लगे ताकि किसी तरह उस पार पहुंच सकें। पर हानसेन अब पूरा खेल समझ चुका था। शेन तियानजी और उसकी गैंग इन मासूम लोगों को सिर्फ उस मॉन्स्टर के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो मॉन्स्टर व्यस्त रहे। हानसेन और उसकी नाव के लोग भी पूरी ताकत से नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर तभी नदी के पानी के नीचे एक विशाल काली परछाई लहराती है और एक जोरदार धमाका। मॉन्स्टर का एक जानलेवा हमला सीधा हानसेन की नाव पर होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि हमारा हानसेन गहरे
ठंडे और खूनी पानी के अंदर डूबता चला जा रहा है। क्या यह हमारे हानसेन का अंत है? क्या हानसेन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अगर वो मर गया तो उसके उस बदले का क्या होगा जो उसे लेना है? उसकी उस बेसहारा मां और छोटी बहन का क्या होगा जिनके लिए वो वीआईपी बनने का सपना देख रहा था? क्या हानसेन इस मौत के मुंह से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। तब तक आपको क्या लगता है, क्या हानसेन बच पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उस लाइक बटन को दबाना मत भूलना, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।